राजीव, इन चुनावों में आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और अब उन्होंने कहा है कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। देखिए पूजा, मूल बात यह है कि अब ये चुनाव है और ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा के प्रश्न बने हुए हैं। डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के कार्यकाल का गुणगान, कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और वो खुद और उनके पार्टी और संगठन के समर्थक और सब लोग मानते हैं और जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोकसभा के चुनाव अभी 6 महीने पहले हुए, उसमें जिस तरह का करारा झटका उनको पीडीए से लगा है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी या आप कहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह 43 सीटें जीत ली, और समाजवादी पार्टी अपने गठन के बाद आज तक मुलायम सिंह यादव के रहते हुए भी इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत भी इतिहास में कभी नहीं थी जितनी इस बार 2024 में दिखाई दे रही थी। और उसके बावजूद जिस तरह का वोट उन्हें मिला, और अगर आप जीत का अंतर समाजवादी पार्टी के नेताओं का, सांसदों का देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। अब आप इतने ही से समझ लीजिए कि बनारस से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जितनी वोटों से जीते, कम से कम समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन से ज़्यादा नेता या राहुल गांधी उनसे 2 गुना ज़्यादा या 2 गुने से भी ज़्यादा अंतर से रायबरेली से चुनाव जीते। तो जिस तरह का उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव था, वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि सबको चौंका गया, और उसके बाद से ही नींदें उड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की कि ये जो हुआ है, और उसके बाद जो पार्टी के भीतर हुआ, जो संगठन और सरकार की बात हुई, जो केशव मौर्य दिल्ली से लखनऊ तक की फ्लाइट हर दूसरे दिन, हर सुबह शाम पकड़ते रहे और तमाम बैठकों का सिलसिला चला, उससे साफ पता चलता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये 9 विधानसभा सीटों का रिजल्ट लोकसभा चुनाव की तरह हुआ, तो फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर, उनकी संगठन क्षमता पर और उनकी सरकार पर एक सवालिया निशान लगेगा। लेकिन आमतौर पर उपचुनाव को सरकार का चुनाव माना जाता है, अगर आप पूरा कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस तरह के बयान वो उपचुनाव में दे रहे हैं, ऐसे बयान तो वो आम चुनाव में भी नहीं दिया करते हैं, इससे ये पता चलता है। दूसरी तरफ ये भी बात है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की दुखती रग पे हाथ भी रख दिया है। बटेंगे तो कटेंगे के नारा का जवाब में न जाने कितने नारे समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका ये नारा काम करता हुआ दिखता है। अच्छा है बुरा है ये नहीं कहा जा सकता। मैं कह रहा, समाजवादी एक सबसे बड़े देश के सूबे का मुख्यमंत्री लातों के बाद बातों से नहीं मानते, कटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारत की राजनीति में आज के पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन अब तो न कोई चुनाव आयोग किन्हीं चीज़ों का संज्ञान ले रहा है, और न ही इसकी कोई सीमा है कि आप कहाँ तक जाकर क्या बोल सकते हैं। वो नैतिकता, वो भाषाई मर्यादा तो आदमी के खुद के भीतर में होती है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक, और वो नारा काम करता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी उसके जवाब में न जाने कितने नारे लेकर के आई। अखिलेश यादव जोड़ेंगे, जीतेंगे, पिटेंगे, समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने पिटेंगे तक बोल दिया। जिसका जो मन आ रहा है बोल रहा है। चुनाव आयोग सबका सुन भी रहे, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, आम जनता सुन रही है, उसी तरह चुनाव आयोग भी सुन रहा है। बहरहाल ये मामला जो है वो इस तरह का। दूसरी बात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य इत्तेफाकन दोनों में चुनाव हो रहा है, एक जगह उपचुनाव, एक जगह आम चुनाव। ये दोनों राज्यों ने बीजेपी को झटका दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में चेहरा होते हुए महाराष्ट्र ने एक तरह से उनको नकार दिया, बीजेपी को नकार दिया। 48 सीटों में, जहां कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट थी, सिर्फ 1, 48 सीटों में कांग्रेस की सीटों की संख्या देखिए बढ़ के कहां पहुंच गई। और 48 सीटों में 31 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में एक बड़ा वोट बैंक जो एनडीए के साथ था वो छिटका है। उसको फिर से अपने पक्ष में लाने के लिए
उत्तर प्रदेश में अपने पक्ष में लाने के लिए और खासकर हिंदू वोटों के पोलराइजेशन के लिए, क्योंकि यूपी के अगर 9 विधानसभा उपचुनाव में आप जाएंगी तो करीब करीब 3 सीट ऐसी है कि अगर वहाँ पूरे तौर पर हिंदुओं के मतों का ध्रुवीकरण नहीं होगा तो वहाँ पर बीजेपी का कमल खिलना बहुत मुश्किल है। तो ये मुझे लगता है कि सीट वाइज और कैसे कहाँ क्या बोल करके मतों का ध्रुवीकरण कराया जा सकता है, इसकी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए की बात कर रहे हैं, वही पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, जो भी वो समय के साथ वो भी अपने नारे में फेरबदल कर लेते हैं। तो उनकी भी कोशिश है, वो ये चाहते हैं कि इन उपचुनाव के बाद अब सीधे तो चुनाव ही होगा, बड़ा कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। वो इन में चाहते हैं कि लोकसभा ही दोहरा दिया जाए ताकि वो 27 का सत्ताधीश और ये जितने पोस्टर उनको लग रहे हैं वो मोमेंटम उनके कार्यकर्ताओं में, उनकी पार्टी में बना रहे। मुझे लगता है कि ये उपचुनाव इसीलिए ज़्यादा बयानों की दृष्टि से, नहीं तो चुनाव हो रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो रैलियों की और नारों की उत्तर प्रदेश की हो रही है। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा और आपकी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए सवाल